प्रश्न 1। नीचे दिए गए चित्र में दो छड़ियाँ दिखाई गई हैं, एक काली और दूसरी सफ़ेद। चित्र में दिखाए गए माप पर से सफ़ेद छड़ी की लंबाई क्या होगी? ओके, हमें इस सफ़ेद छड़ी की लंबाई बतानी है। तो यहाँ पर सफ़ेद छड़ी की लंबाई है 12 सेंटीमीटर और यहाँ पर 5 सेंटीमीटर कम कर दी गई है। ओके, वाइट छड़ी की लंबाई। तो 12 में से 5 को माइनस करने पर आएगा 7 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। प्रश्न 2। द्विघात समीकरण x² - 2x + 1 बराबर 0 है, तो x + 1/x का मान क्या होगा? ओके, तो सबसे पहले इस समीकरण को सॉल्व करके हमें x का मान फाइंड करना होगा। ओके, तो यहाँ पर ये द्विघात समीकरण है। सबसे पहले आगे वाले नंबर और पीछे वाले नंबर की करते हैं गुणा। x² के साथ कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1, तो यहाँ पर 1 और ये वाला 1, एक एकम हो गया 1। ओके, अब हमें यहाँ पर दो ऐसे नंबर चाहिए कि गुणा करने पर 1 आए ये वाला, और प्लस या माइनस करने पर ये वाला -2 आए। ओके, तो अगर हम 1 गुणा 1 करते हैं तो हमें मिलता है 1 ये वाला। ओके, और -1 प्लस -1 यानी कि -1 और -1 को प्लस करते हैं तो हमें मिलता है -2, क्योंकि जब दो नंबर एक जैसे हैं, दोनों नंबर माइनस के हैं, तो माइनस माइनस प्लस होगा, यानी कि 1 और 1 2, लेकिन आंसर में जो निशान है वो माइनस ही आएगा। तो हमारे फैक्टर्स हो गए -1 -1। ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे -2x की जगह -1x -1x, लेकिन यहाँ पर हम 1 नहीं लगाएंगे। ओके, अब यहाँ से हम कॉमन लेंगे x, तो अंदर बचेगा x - 1, और यहाँ पर भी x - 1 ही आना चाहिए। जो यहाँ ब्रैकेट में है सेम यहाँ ब्रैकेट में आना चाहिए। तो यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन हम 1 तो कॉमन ले ही सकते हैं। ओके, -1 यहाँ से हमने कॉमन लिया। अब एक ब्रैकेट में ये वाला x - 1 और एक ब्रैकेट में ये वाला x - 1 बराबर 0। अब दोनों ही ब्रैकेट में सेम वैल्यूज़ हैं। ओके, तो x - 1 बराबर 0 करेंगे, ये -1 है, इधर जाके +1, x का मान आ गया 1। ओके, तो x की जगह यहाँ पर हम 1 रखेंगे, यहाँ पर x की जगह 1 रखेंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे। 1 एकम 1 प्लस 1 हो गया 2, तो ये हो गया 2/1। अपॉन में 1 लगाने की ज़रूरत नहीं है, आंसर आ गया 2। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। प्रश्न 3। एक समांतर श्रेणी में यदि d बराबर -4 और a7 बराबर 4 है, तो इसका पहला पद a बराबर है, यानी कि हमें a फाइंड करना है। ओके, तो d बराबर -4, a7 है यहाँ पर 4। अब जो a7 है इसको हम a + 6d लिख सकते हैं। यहाँ पर 7 है, 7 में से 1 कम करेंगे, 6d बराबर 4। a7 का मान 4 है, a7 को हमने लिख दिया a + 6d। ओके, अब यहाँ पर d का मान हमें गिवन है -4, तो d की जगह -4 पुट करेंगे। अब यहाँ पर a प्लस माइनस होता है -6 चौक 24 और यहाँ पर 4। अब ये -24 है, यहाँ पे जाके +24 हो जाएगा। 24 में 4 प्लस करेंगे तो 28 आएगा। a का मान आ गया 28। ओके, तो इसका मतलब ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। प्रश्न 1 केवल दृष्टिहीन विद्यार्थियों के लिए है, लेकिन हम सॉल्व कर लेते हैं, क्या पता अगले एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए। ओके, k का मान जिसके लिए रैखिक समीकरण युग्म x + y - 4 बराबर 0 और 2x + ky - 8 = 0 के
अपरिमित रूप से अनेक हल हैं तो के बराबर क्या होगा। ओके, तो इसे हमें सॉल्व करना होगा। ये हमारे समीकरण हैं। यहाँ पर a1 है 1, a2 है 2। ओके, b1 है 1, y के साथ कुछ नहीं है इसलिए 1, और यहाँ पर x के साथ कुछ नहीं था इसलिए 1। ओके, तो b1 है 1, b2 है k। ठीक है, c1 है -4, c2 है -8। अब इन्होंने कहा है अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, जिसके लिए कंडीशन होती है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के। तो a1/a2 है 1/2, b1/b2 है 1/k बराबर नहीं है c1/c2 है -4/8। तो हमें इसे सॉल्व करना है। ओके, जिससे हमें k का मान मिल जाएगा। तो 1/k इज इक्वल टू -4/8। ओके, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये आ गया 1/2। अब k को 1 से गुणा कर देंगे, 2 को 1 से कर देंगे, 2 एकम 2, k एकम k, तो k बराबर आ गया 2। इसका मतलब है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न 4, बिंदुओं 2, -1 और -1, -5 के बीच की दूरी। यहाँ पर हमें दूरी सूत्र लगाकर इसे सॉल्व करना है। ओके, तो माना a बराबर है 2, -1 तथा b है -1, -5। ये है x1, y1, x2, y2। अब ये है दूरी सूत्र, यहाँ पर हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। ओके, तो x2 है यहाँ पर -1, फिर है x1, तो x1 है 2, और यहाँ पर सूत्र से आया माइनस और इस पर लगा है स्क्वायर, फिर प्लस y2 है यहाँ पर -5, ये सूत्र का माइनस, फिर है यहाँ पर y1, तो y1 है यहाँ पर -1 और इस पर लगा है स्क्वायर। ओके, अब पहले अंदर अंदर हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये -1 माइनस प्लस -2 और यहाँ पर लगा है अभी स्क्वायर, फिर ये प्लस, ये -5 माइनस माइनस प्लस 1 और इस पर अभी लगा है स्क्वायर। ओके, अब माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया -3 का स्क्वायर प्लस माइनस प्लस माइनस, 5 में से 1 गया तो -4 और इस पर लगा है स्क्वायर। ओके, अब -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, -4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 होता है 25। अब रूट में से बाहर निकालने के लिए हमें देखना है 25 किसका वर्ग है, तो 25 को हम लिख सकते हैं 5 × 5, क्योंकि 25 5 का वर्ग है। रूट में से बाहर निकालने के लिए पेयर में से एक नंबर को बाहर लेते हैं, तो आंसर आ गया 5। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न 5, यदि sin स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 है तो tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। ओके, तो sin स्क्वायर थीटा हमें दिया है 1/2। सबसे पहले ये त्रिभुज है, इसमें ये कर्ण होता है, ये लंब होता है, ये आधार होता है। ओके, तो यहाँ पर दिया है 1/2। अब इसके लिए एक सूत्र है, लाला आया लाया कच्चे कच्चे आम। इसमें पहला साइन, फिर कॉस और फिर टेन। तो यहाँ से हमें पता चला कि साइन का जो मान दिया है 1/2, उसमें ऊपर लंब है और अपॉन में कर्ण है। तो लंब का मान है 1, कर्ण का मान है 2। आधार हमें फाइंड करना होगा। ओके, आधार फाइंड करने के लिए यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। ओके, जो होता है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण है यहाँ पर 2, BC यानी कि आधार हमें नहीं पता, लंब है 1, तो 2 का वर्ग हो गया 4, ये BC का वर्ग, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है।
अब ये +1 है, इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे -1। 4 में से 1 गया तो 3 और यहाँ पर है BC²। अब जो ये स्क्वायर है यहाँ पे जाएगा तो रूट बन जाएगा। इस तरह से BC बराबर आ गया √3। ओके, तो tan स्क्वायर थीटा का मान हो गया लंब बटे आधार। देखो हमने फाइंड किया था sin cos tan, tan होता है लंब बटे आधार। ओके, तो लंब बटे आधार, लंब है यहाँ पर 1, आधार हमने फाइंड किया √3, तो 1/√3 आंसर आ गया। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, प्रश्न 6, किसी बंटन का माध्य तथा माध्यक क्रमशः 21 व 23 है, इस बंटन का बहुलक क्या होगा? तो बहुलक के लिए यहाँ पर सूत्र है z = 3m - 2x बार। ओके, तो m का मतलब है यहाँ पर 23, जो हमें दिया है माध्यक, माध्यक है यहाँ पे 23, तो यहाँ m की जगह 23 - 2 x बार का मतलब है माध्य, जो हमें दिया है 21, तो x बार की जगह 21। ओके, 23 दिया होता है 69, ये -21 दूनी 42, 69 - 42 इज 27, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। निम्न विधान सत्य बने, इस प्रकार योग्य उत्तर पसंद कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ओके, प्रश्न क्रमांक 7 से 12 प्रत्येक का 1 अंक है। तो प्रश्न 7 में दिया है यदि 1080 बराबर 2 की घात x गुणा 3 की घात y गुणा 5 है, तो x y बराबर 203 में से क्या होगा? ओके, तो इसे सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पर 1080 है, ये है 5 यहाँ गुणा हो रहा है, इस तरफ आएगा तो भाग में चला जाएगा। 5 से 1080 को भाग करेंगे तो आएगा 216। अब यहाँ पर 2 तिया 6 और x को y से गुणा करेंगे तो xy, आधार को आधार से गुणा करेंगे, घात को घात से गुणा करेंगे, तो 2 तिया 6 और ये हो गया xy। ओके, अब 216 को हम लिख सकते हैं 6 की घात 3 और यहाँ पर 6xy, क्योंकि देखो 6 गुणा 6 का आंसर आएगा 216, तो इसे हम लिख सकते हैं 6 की घात 3। ओके, 216 की जगह 6 की घात 3। अब पावर को पावर से इक्वेट कर देंगे तो xy बराबर आ गया 3, दिस इज द आंसर। तो यहाँ पे जो आंसर दिया है ये वाला 3, ये करेक्ट आंसर है। प्रश्न 8, यदि बहुपद px बराबर x² - 2x + 5 के शून्यक a और b हैं, तो a गुणा b का मान क्या होगा? ओके, तो यहाँ पर जो बहुपद दिया है इसमें a बराबर है 1, x² के साथ कुछ नहीं है लेकिन 1 तो है, तो a बराबर 1, b बराबर -2 एंड c बराबर है 5। ओके, अब a गुणा b का मतलब है यहाँ पर शून्यकों का गुणाकार, जिसका सूत्र होता है c/a। तो यहाँ पर c का मान है 5 और a का मान है 1। ओके, तो 5/1, लेकिन मैथ में जो डिनोमिनेटर में 1 होता है उसे हम कंसिडर नहीं करते हैं, तो आंसर आएगा 5 इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न 9, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, प्राप्त परिणामों की संख्या डैश है, तो यहाँ पर आंसर आएगा 6। ओके, प्रश्न 10 में हमें sin 30 डिग्री का मान बताना है, जो होता है 1/2। प्रश्न 11, वृत्त के अंदर स्थित बिंदु से वृत्त पर डैश स्पर्श रेखा बनाई जा सकती है। अब प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। इन्होंने कहा है वृत्त के अंदर स्थित बिंदु, तो ये वृत्त है, इसके अंदर ये बिंदु स्थित है,
इससे कोई भी स्पर्श रेखा नहीं हो सकती, तो आंसर आएगा 0, क्योंकि जो स्पर्श रेखा होती है वो हमेशा वृत्त के बाहर होती है, अंदर से नहीं होती। जैसे ये स्पर्श रेखा है तो ये वृत्त के बाह्य बिंदु से होकर जाती है, लेकिन वृत्त के अंदर के बिंदु से कोई भी स्पर्श रेखा नहीं होती, तो आंसर आएगा यहाँ पर 0। ओके। प्रश्न 12, अवलोकन 2 6 4 5 0 3 1 3 2 3 का बहुलक डैश है। बहुलक होता है जो नंबर यहाँ पर सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ है। तो नंबर 3 यहाँ पर 3 बारी है, जो कि सबसे ज़्यादा टाइम रिपीट हुआ है। तो यहाँ पर बहुलक आएगा 3, यानी कि 3 हो गया आंसर। निम्न विधान सत्य है या असत्य बताइए। प्रश्न क्रमांक 13 से 16 प्रत्येक का 1 अंक है। ओके। तो प्रश्न 13 में पूछा है √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका आंसर होगा बिल्कुल सही, क्योंकि √2 को p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। ओके। प्रश्न 14, 12, 15 और 21 का HCF 1 है, जो कि रॉन्ग है, क्योंकि सबसे पहले 12, 15 और 21 का हमें लेना होगा LCM। ओके। 2 6 12, 2 3 6, 3 एकम 3, ये हो गए 12 के फैक्टर्स, 2 गुणा 2 गुणा 3। फिर 15 का LCM 3 पंजे 15, 5 एकम 5, ये हो गए 15 के फैक्टर्स। फिर 21 का LCM 3 सत्ते 21, 7 एकम 7, ये हो गए 21 के फैक्टर्स। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है। सभी के फैक्टर्स में 3 3 3 हैं, तो इन तीनों नंबर का HCF आएगा 3, ना कि 1। तो इसलिए ये स्टेटमेंट यहाँ पर रॉन्ग है। प्रश्न 15, √3x + 5 एक रैखिक बहुपद है, जो कि रॉन्ग है, क्योंकि बहुपद होने के लिए इस तरह की फॉर्म में समीकरण को होना चाहिए ax² + bx + c। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो x के साथ नंबर है वो है √3x, और जो कांस्टेंट टर्म है वो है 5, लेकिन ax² वाली फॉर्म यहाँ पर नहीं है, इसलिए √3x + 5 एक रैखिक बहुपद नहीं है। तो ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट है।